एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से हैं। हम भी बहुत बढ़िया हैं। आप पिक्स देख के समझ ही सकते हैं। हस्बैंड पहुंच गए हैं देवघर। ये रात का टाइम है, अभी डिनर करने के लिए गए हैं। इसके बाद फिर जब वो टेंपल पे दर्शन करने के लिए पहले गए थे, बट वो हो नहीं पाया था पॉसिबल, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे। तो कल मॉर्निंग में करेंगे अच्छे से। तो अभी रात का टाइम है, तो रात के टाइम में फिर गर्भगृह के दर्शन नहीं होते हैं, वो लोग कवर कर देते हैं। तो इस वजह से फिर बाहर से थोड़ा बहुत ऐसा कुछ कुछ क्लिप शूट करके, ताकि आपको टेंपल के तो दर्शन करा ही सके। वैसे तो बहुत लोग जाते हैं, यहाँ की बहुत मान्यता है। जितने भी ज्योतिर्लिंग है सभी जगह, ऐसा कोई हिंदू नहीं होगा जो नहीं जाता। जिसके लिए भी पॉसिबल होता है, जिसको भी बुलावा आता है, वो ज़रूर जाता है। तो आज हस्बैंड को आया है सेकेंड टाइम बुलावा। इसके पहले वो 3 साल पहले, नहीं 2018 में गए थे, और अब चल रहा है 2023। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी है, नहा के बढ़िया निकल चुके हैं दर्शन के लिए। और ये गली वहीं के मंदिर के पास में, जहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता है, वहाँ की गली है। अब अंदर एंटर कर चुके हैं, मंदिर की तरफ जा रहे हैं। हर हर महादेव। पहले तो हस्बैंड ने बाहर से जल चढ़ाया, बाहर से दर्शन किए। फिर उनको पता चला कि अंदर से भी दर्शन करने की फैसिलिटी है, तो फिर वो अंदर के दर्शन करने के लिए वहाँ उन्होंने ये पिक ली। तो पहले बाहर से दर्शन किए, आपने देखा उस तरीके से वो बनी हुई है, उससे जल चढ़ा देते हैं लोग। बट फिर उसके बाद 250 रुपये की वीआईपी एंट्री होती है, टिकट मिलती है। वो लेकर स्वीटू अंदर भी आए, क्योंकि इतने दूर आए हैं। तो जब लास्ट टाइम भी आए थे तब भी इन्होंने दर्शन किए थे, बट उतने अच्छे से नहीं कर पाए थे। इस बार प्रॉपर अंदर आकर अच्छे से दर्शन किए, क्योंकि उस लाइन से आते थोड़ा टाइम लग जाता है, और जो वीआईपी लाइन से जल्दी हो जाते हैं। और इनके पास टाइम की थोड़ी कमी भी थी, तो यहाँ पर भोलेनाथ को जल भी चढ़ाने मिल गया। इससे बड़ा सौभाग्य की क्या बात होगी। तो मतलब एक देखकर खुशी होता है ना, कि हस्बैंड वहाँ दर्शन कर पाए और सेकंड टाइम कर पाए। और इस बार भी मतलब बहुत अच्छे से दर्शन हुए उनको। रश काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन इनको ठीक ठाक अच्छे से दर्शन हो गए। काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला। इनफैक्ट कि स्वीटू तो इमोशनल होकर वहाँ पे रोने भी लगे थे, जो मतलब उन्होंने मुझसे शेयर किया। एक होता है ना कि जब आप भगवान से कनेक्ट करते हो, तो जो लोग इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं वो ईजिली समझ जाएंगे। तो आप क्लिप्स देख के समझ जाएंगे कि अलग अलग बार की है, क्योंकि हस्बैंड वहाँ पे 2 दिन रुके थे। जितना मौका मिला उतने बार दर्शन कर लिए, तो वो सब कुछ मैंने आपसे शेयर करने की पूरी कोशिश करी है। तो देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे पंडित जी सब कुछ उनकी सेवा करते हैं, और बहुत अच्छे से। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो पंडित जी लोग को उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि होना चाहिए, बट फिर भी वो पूरे मन से, श्रद्धा से अपना मतलब वो कर्म पूरा बहुत अच्छे से करते हैं। आप ये देख के ही समझ सकते हैं। हाँ, और यहाँ पर ना मंदिर परिसर के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स हैं। तो सारे तो शायद स्वीटू नहीं कर पाए थे, सारे दर्शन कर पाए थे स्वीटू? सारे नहीं कर पाए थे बता रहे हैं। तो जब भी नेक्स्ट टाइम जाना होगा तो ज़रूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ,
महादेव का बुलावा उनको इतने अच्छे से महादेव ने बुलाया था इस बार कि वो बहुत अच्छे से बहुत बार दर्शन कर पाए, तो ये सबसे अच्छी बात थी। वहाँ पे भी जाके पूरे दर्शन करने की कभी ना कभी कोशिश करेंगे, लेकिन उनके बुलावे के बिना जाना कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। उज्जैन इतने पास में हम लोग सोच रहे हैं बट हो नहीं पाता है हर बार, शायद हम लोगों का अभी तक बुलावा आया नहीं है। और यहाँ पर आप देखकर समझ जाएंगे कि मतलब उनका जलाभिषेक हो चुका है। अब बेलपत्र और फूल वगैरह चढ़ाए जा रहे हैं और लगातार जलाभिषेक चालू है, क्योंकि लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो लगातार होते जा रहा था, होते जा रहा था। संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शंकराय। हाँ जी, तो इनकी ट्रेन जर्नी अगेन स्टार्ट हो चुकी है। रात का टाइम में वहाँ से निकल चुके हैं। वहाँ से इनका रिजर्वेशन था रायपुर तक, तो क्योंकि कवर्धा में तो कोई ट्रेन का कोई वो है नहीं, मतलब प्रस्ताव दिया गया है, अप्लाई किया गया है, प्रस्ताव पारित हो गए सब बोलते हैं। अब कब अप्रूव्ड होता है वो नहीं पता, बट यहाँ पे स्टेशन नहीं है, आके बस की फैसिलिटी है। 110 किलोमीटर की दूरी पे 3 जगह पड़ती है। तीनों जगह से कहीं से भी बिलासपुर और रायपुर और दुर्ग भिलाई आप ट्रेन ले सकते हैं। तो इनका रायपुर तक का रिजर्वेशन है, वहाँ से फिर ये बाय बस घर आ जाएंगे। और वैसे तो सभी को पता होता है, बट अगर किसी को नहीं पता है तो जो देवघर ज्योतिर्लिंग है ये बाबा बैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। कई लोग बैद्यनाथ बोलते हैं, कई लोग बैजनाथ बोलते हैं। यहाँ पे कावड़ का जल भी चढ़ाया जाता है और मतलब 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है जो कि झारखंड इंडिया में स्थित है। तो जो भी चाहे वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं। ट्रेन फ्लाइट सब चीज़ की, मतलब पास में फ्लाइट सब चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। जिनको बाय ट्रेन जाना है तो वो तो डायरेक्ट देवघर में उतर सकते हैं। जिनको फ्लाइट पास में रांची है, रांची एयरपोर्ट में उतर सकते हैं। और कावड़ के टाइम पे जब रांची में लोग उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ कावड़ियों के लिए पूरा एयरपोर्ट बुकड है, मतलब इतना रश होता है। और कोई भी ज्योतिर्लिंग हर जगह कावड़ यात्रा के समय बहुत ज़्यादा रश होता है। इवन कि कवर्धा में भी बूढ़ा महादेव, वहाँ पे भी जल चढ़ाने आते हैं। तो यहाँ पे तो पास से लाते हैं, बट जिस रूट से लाते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसके बारे में मैं किसी और व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी आगे, जब कभी बूढ़ा महादेव मंदिर जाऊँगी तब आप लोगों से बता दूँगी। तो अभी तो ये इनकी ट्रेन जर्नी शुरू है, सफ़र शुरू है। रात में निकले थे, मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, बट मैंने सोचा बीच में आपसे थोड़ी थोड़ी बात भी कर लूँ। इस दिन हम लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे कि काफ़ी टाइम बाद स्वीटू घर आ रहे थे। हमसे तो एक दिन पे बर्दाश्त नहीं होता, बट ठीक है, टूर की वजह से जाना पड़ता है, वो भी ज़रूरी है। ऑफिशियल वर्क तो ज़रूरी है, रोज़ी रोटी उसी से चलती है आखिर। तो और मैं इस ब्लॉग में आपको ज़्यादा दिखी नहीं, इनफैक्ट नहीं दिखी हूँ, लास्ट में दिखूंगी थोड़ी सी, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा शूट किया नहीं था इस दिन और मैं सीक्वेंस बिगाड़ना नहीं चाहती। बहुत सारे क्लिप्स हैं जो मैंने आने के बाद ब्लॉग के शूट किए भी थे कि मैंने यहाँ पे आके क्या किया क्या नहीं किया, बट मैं सीक्वेंस नहीं बिगाड़ना चाहती। मैं चाहती हूँ एक प्रॉपर जैसा चल रहा था वैसी जर्नी आप लोगों से शेयर कर सकूँ, इसलिए इसमें आपको मतलब हस्बैंड के सफ़र की, दर्शन की, ट्रेन जर्नी ये सब दिखेगा। लेकिन हाँ, आगे तक देखिएगा बिना स्किप के। लास्ट में देव और मैं भी मिलेंगे और ये भी देखिएगा कि स्वीटू घर आए उसके बाद क्या क्या हुआ।
यहाँ पे ट्रेन में आपने हस्बैंड की आवाज़ सुनी होगी कि इस रूट पे खाने पीने का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि हम लोग स्ट्रिक्टली वेज ही हैं। तो एक होता है ना कि कुछ कुछ रूट में ट्रेन में ऐसा होता है कि वेज के ऑप्शन कम हो जाते हैं, तो फिर अपना खुद रख के चलो, घर से चलो तो ठीक है, लेकिन बाहर से अगर सफ़र करें तो थोड़े से फ्रूट्स पे डिपेंड हो जाते हैं। ये तो मैंगोज़ मैंने घर पे कट किए थे और शेक बनाया था देवर मेरे लिए। इतने सारे मैंगोज़ का नहीं बनाया था, कुछ तो उसने खाए थे। अभी रात का टाइम हो चुका है, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो सीटू ने खाना ऑर्डर कर दिया था, तो खाना आ चुका है। नान है, पनीर की सब्ज़ी है, रायता है। और इस टाइम क्या हुआ था कि आने के बाद घर इतना ज़्यादा गंदा था। जब मैं मतलब होम टाउन गई थी ना अपने, वाराणसी से आई थी, तो 2 महीने तक मेरा घर बंद था, तो इतना ज़्यादा गंदा था और हाउस हेल्प रेगुलर नहीं आ रही थी, तो सफाई कर कर के हालत ख़राब हो जाती थी। फिर भी मैं पूरा नहीं कर पाई। हस्बैंड के आने के बाद उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि कहीं कहीं छिपकलियाँ थी, इतनी सारी छिपकलियाँ घर में घुस गई थी और मैं छिपकलियों से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो फिर जहाँ जहाँ छिपकलियाँ दिखी मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, वहाँ मैंने दोबारा हाथ ही नहीं लगाया। किचन की जो सेल्फ थी वहाँ पे 5-5 छिपकलियों के बच्चे थे छोटे छोटे। बंद घर में हो जाते हैं गर्मियों में, हो सकता है हमारा विंडो का नेट ओपन रह गया था, थोड़ा सा खुल गया था, उस वजह से आ गए हों। और यहाँ पे अब फर्स्ट बाइट देव को दिया है, उसे अच्छा लगा है और हम लोग कर रहे हैं डिनर। ये क्लॉथ्स ट्राई कर रहा था। ये 2 टी-शर्ट है जो देव को पापा जी मुझे ने पैसे दिए थे, उसके लिए क्लॉथ्स ले लेना है, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे, तो वो ट्राई करा रही थी। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है और ये एक शॉर्ट है, तो एक शॉर्ट 2 टी-शर्ट्स थी और ये रही मैं। फाइनली दिख गए आपको। और अब सीटू आ गए हैं। ये उसके आगे का मतलब 2 दिन की उनकी जर्नी थी। उसके बाद सीटू घर पहुँचे हैं और ऑटो रुका हुआ है। मैं इनको ऊपर से आवाज़ लगा रही हूँ बट उनको सुनाई नहीं आ रहा है। सीटू, सीटू। बंद करना तो दूर है मैं आज तो जा पाए मैं साइड हो रहा हूं। चाचा अरे अब्बा अरे मेरी बनिया इतने में बोलते हैं संभाल जाओ अभी आप रुक जाओ, अभी नहीं लेके जा रहा मैं। देख लिए होंगे आप। मैं उसको देखते आया हूँ। मेरी बनिया ये दूध दही अच्छा नहीं दे सकते, खुश रहो रुक जाओ अगर खुदा को चलती छोड़ दो दोनों को। ये किससे काटो नहीं समय ये मत्था टेकते समय ऐसा हो, ये क्या मत्था टेकने को मिला भाई कसम से एकदम। हाँ जी, तो यहाँ पे इनके कपड़ों में दाग लग गए थे दर्शन करते समय। वहाँ पे लगी जाते हैं, शर्ट भी पूरी रेड रेड सी हो गई थी, तो वही सब दिखा रहे थे और वही बता रहे थे कितने अच्छे से मत्था टेकने मिला, बहुत अच्छे दर्शन हुए। दाग लगे तो लगे, वो तो चलता है। और यहाँ पर ये लेके आए थे मलाई पेड़ा। मलाई पेड़ा 1 kg लाए थे और ये केसर पेड़ा भी लाए थे। जो येलो वाला है वो केसर पेड़ा है और वहाँ के पेड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और सबको प्रसाद भी बांटना रहेगा, तो उस वजह से भी ज़्यादा क्वान्टिटी में लेके आए थे। और ये है वहाँ के पेड़े की 2 अलग अलग शॉप्स के पेड़े हैं, तो वहाँ पे तो बहुत सारी पेड़े की लाइन से शॉप्स होती हैं। सीटू बताते हैं कि मतलब ख़त्म ही नहीं होती, पेड़ा मार्केट बोल सकते हैं, इस तरीके से होता है सब कुछ। तो ये दर्शन का व्लॉग और सब कुछ जो भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़, आज का तो अच्छा लगा भी होगा क्योंकि आज हमारे व्लॉग में स्वयं बाबा बैद्यनाथ है, महादेव है, तो भोलेनाथ के दर्शन करके आप लोगों को भी बहुत एक होता है ना पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो स्वीटू इतने ज़्यादा खुश थे, उनके एक्साइटमेंट लेवल मैं आपको बता नहीं सकती, व्लॉग में दिखा भी नहीं सकती हूँ कितने खुश थे। तो उसके बाद स्वीटू जाकर लेकर आए थे समोसे, ग्रेवी वाले मटर मिलते हैं यहाँ, समोसे के साथ जलेबी। हम लोग ने थोड़ी सी पेट पूजा की क्योंकि खाना खाने का भी मन नहीं था। तो आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। रब